प्रणाम एंड ओम नमः शिवाय टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वह ज्योतिष का बहुत ही एक फेमस विषय है, जो कि है नवतारा चक्र। यानी ज्योतिष में नवतारा चक्र के थ्रू आप अपनी दशा का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक यह दशा आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली होगी, और अगर आपको यह दशा ड्यूरेशन परेशान भी करेगा तो कितने समय अंतराल के लिए करेगा। इस पद्धति को हम नवतारा पद्धति कहते हैं। अंत में वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि नवतारा पद्धति पूरा बताने के बाद में मैं इसके कुछ विशेष उपाय भी आपको बताऊंगी, ताकि उस समय विशेष में अगर आपको किसी भी चीज़ से संबंधित परेशानी है तो आप उसे कैसे सिंपलेस्ट वे से कुछ एक चीज़ों के थ्रू आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहले नवतारा को समझने के लिए आपको नक्षत्र पता होने चाहिए। ज्योतिष में टोटल 28 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक होता है अभिजीत, वो छुपा हुआ होता है, वो कैलकुलेटिव नहीं होता। टोटल 27 नक्षत्र मान्यता प्राप्त है। अब अगर आप देखेंगे तो 27 नक्षत्रों जो है, जिसमें से जिनको 9-9 करके 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपने चंद्रमा यानी आपके चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए। आपके जन्म नक्षत्र जिसको कहते हैं, जन्म के समय चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र कहलाएगा। उसे हम पहले से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप सीरीज से देखेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मक्षरा एज ऑन करके पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। इस तरह से शुरू होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति विशेष के लिए नक्षत्र प्रणाली में उसके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह उसका प्रथम नक्षत्र माना जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर आपका जन्म, सपोज कीजिए आपका जन्म भरणी में हुआ है, तो आपका जो जन्म नक्षत्र होगा वो फर्स्ट भरणी से कैलकुलेट होगा। इसके बाद जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र करके यह 9 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अब इनमें से कौन कौन से फेवरेबल हैं और कौन कौन से नॉन फेवरेबल हैं, सबसे पहले आप नक्षत्र की जो सीरीज है, पेजेस है, उनको अपने सामने रखिए। जहां से आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से 1 करके कैलकुलेट कीजिए, एंड यू हैव टू डिकोड इट फ्रॉम 1 2 3 4 6 7 8 9। इस तरीके से 9 श्रेणियों में करके आपके यह नक्षत्र विभाजित हो जाएंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए जन्म समय जो आपका तारा होता है जन्म नक्षत्र होता है। सेकंड उसके जस्ट बाद जो पड़ता है वो संपत तारा होता है, विच डोनेट्स योर संपत्ति, यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी को, संपत्ति को या आपकी संपन्नता को जो दिखाता है वो संपत नक्षत्र होता है। विपत तीसरा तारा होता है, यह विपत्ति को बताता है, और यह तारा जो है आपका स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क डिकोड करता है, और इस समय में आप कितने ज्यादा अपने कार्य को लेके परेशान या कार्यरत रहेंगे, यानी भागदौड़ रहेगी, ये विपत तारा बताता है। बेसिकली इसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। इस तरीके से चौथा नक्षत्र आएगा क्षेम, जो आपके लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से आपका आएगा प्रतिहारी। प्रतिहारी नक्षत्र की दशा में जो है आपके दुश्मनों की वृद्धि रह जाएगी। आपको जो है चीजें और भी ज्यादा हर्डलफुल मिलेंगी, और आपके मित्र या आपके जो आसपास के लोग हैं वो सब आपके लिए नेगेटिव रोल का प्ले करेंगे, या यूं कह लीजिए उनकी तरफ से आपको कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। इस तरह से आएगा आपका साधक, जो कि छठा नक्षत्र होगा। यह जो है आपको साधना की ओर प्रेरित करेगा, और यह नक्षत्र दशा भी आपकी अच्छी मानी जाएगी। अब जो आपका आता है वध या निधन, यह तारा 7वां तारा होता है, यानी आपके जन्म नक्षत्र की दशा से जो 7वें नक्षत्र की जो दशा होगी, ग्रह होगा, उस ग्रह नक्षत्र की दशा में जो है आपका ये निधन, यानी आपका इस तरीके से कह लीजिए आप बहुत ही कठिन समय होगा जिसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, और यह सबसे ज्यादा हर्डलफुल जो आपकी दशा नक्षत्र दशा रहती है। इसके बाद जो आपका आएगा वो होगा 8वां
मित्र और उसके जस्ट बाद आएगा जो आपका होगा अति मित्र। यह दो आपके बहुत ही ज्यादा फेवरेबल नक्षत्र रहेंगे। अब यहां मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं सिंपलेस्ट वे में कि आपको इसको कैसे डिकोड करना है। देखिए, अगर मैं यूं कह लेती हूं कि मेरा जन्म जो है गुरु की दशा में हुआ है, तो गुरु से जस्ट बाद सीक्वेंस क्या आ जाता है आपका, शनि का आ जाता है, वो मेरा संपत्ति तारा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं तीसरा नक्षत्र देखूं विपत्त का तो बुध का हो जाएगा। इस तरह से चौथा तारा अगर मैं देखूं तो केतु का हो जाएगा, और जो मेरा आपका शेम का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यह दशा पद्धति लगानी है। तो क्या एक बात बताइए कि यह जो दशा है, हर व्यक्ति विशेष ये कह लेता है कि ये मेरी संपत्ति की दशा है और ये मेरी विपत्ति की दशा है, तो क्या ये दशा आपको पूरे लंबे समय तक आपको जो है नेगेटिव रोल देने वाली है? अगर विपत्ति की है तो नहीं। तब आपको कुछ एक चीजें जो है नोट करके रखनी है कि गोचरवश कौन कौन से ग्रह जो है किस किस नक्षत्र में कितने समय अवधि के लिए होते हैं, तो वो समय अवधि आपके लिए अनफेवरेबल रह सकती है अगर आपके उस तारे में वह दशा क्रॉस करती हुई जाती है। तो जैसे अगर मैं मून का कहूं तो मून देखिए वैसे तो 2.25 दिन में 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, लेकिन एक नक्षत्र वह 1 दिन में परिवर्तन करता है, इसलिए मून का बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मंगल का, तो मंगल जो है किसी भी नक्षत्र में गोचरस्थ जो होता है 20 दिन के लिए मिनिमम रहता है। और इसी के साथ सूर्य की हम बात करेंगे तो सूर्य जो है आपका 14 दिन के लिए किसी भी नक्षत्र में है जो रहेगा। तो उस समय अवधि में अगर वो आपके विपत्त तारे से जा रहा है इन ग्रहों में से कोई भी, तो वह सिर्फ इतने समय के लिए आपको परेशानी दे सकता है। आगे हम बात करेंगे शनि की। अगर शनि, यह थोड़ी बड़ी और विशेष अवधि होती है क्योंकि शनि का जो गोचर है बहुत रेंडमली नहीं बदलता है। अगर हम देखें तो 2.5 साल में वह एक राशि परिवर्तन करता है, जिसमें मार्गी और वक्री अवस्था में भी आता है। लेकिन नक्षत्रों की अगर हम देखें तो शनि जो है आपका 400 दिन तक एक नक्षत्र में रहता है। अगर मान लीजिए शनि आपका किसी भी 3, 5, 7 तारे से गोचर कर रहा है, तो उन समय अवधि में यानी वो 400 दिन आपके लिए थोड़े से विशेष परेशानीजनक हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम गुरु की। गुरु 160 दिन के लिए किसी भी नक्षत्र में गोचरस्थ रहता है। राहु 240 दिन तक। मरकरी यानी आपका बुध जो है 6 से 8 दिन तक किसी भी नक्षत्र में जो है गोचर करता है। और वीनस आपका जो है वो मिनिमम 11 से 12 दिन या 10 दिन एस्टिमेट आपका किसी भी नक्षत्र में रहता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये सबको पता होता है कि यह जन्म, संपत्ति, विपत्त करके तारों की एक जो है सीमा है और 9 तरीके से इसको विभाजित किया गया है। लेकिन किसी को भी शायद यह आपने बताते हुए अभी तक नहीं सुना होगा कि किस किस समय अवधि तक जो है आपको यह परेशानी दे सकते हैं। जो समय अवधि जिस ग्रह की मैंने आपको लिखवाई, अगर यदि वो आपके 3, 5, 7 ग्रहों की अगर वो दशा भी चल रही है आपकी और दशा में उस अनफेवरेबल नक्षत्र से भी वो ग्रह आपका गोचर कर रहा है, तो उस समय अवधि में आपको थोड़ा सा बच के रहना है और आपने जो है इसका यूज करना है। अब हम आते हैं उपाय की तरफ। जैसे अगर अभी हम बात करें शनि का, राहु का और गुरु का, इनका गोचर थोड़ा सा लंबे समय अवधि तक रहता है और यह एक बहुत ही बड़ा अंतराल होता है। अगर आपको इस समय अवधि में थोड़ी परेशानी हो रही है, दशा या आपका नक्षत्र आपके इन 3 तारों को हिट कर रहा है, तो उस समय अवधि में आपने एक चीज करनी है। आपने अपने 27वें नक्षत्र और सेकंड नक्षत्र, सेकंड संपत्ति तारा होता है, यानी जो भी जन्म नक्षत्र आपका चंद्रमा का है उससे दूसरे नक्षत्र का कोई भी सिंबल आप अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं। और 27 नक्षत्र का भी, क्योंकि वो आपका अति मित्र होता है, यानी आपके जन्म नक्षत्र से जस्ट पिछले वाला जो आपका नक्षत्र होता है उसका सिंबल, और जन्म नक्षत्र के जस्ट बाद वाला, क्योंकि वो आपका संपत्ति तारा होता है, का सिंबल अगर आप अपने वर्क प्लेस या कहीं भी इस जगह पे रखते हैं तो आपकी वो दशा समय अवधि है वो विशेष आपके लिए कार्यरत साबित होगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नवतारा चक्र एंड होपफुली अगर आपका भी हर्डल फुल पीरियड आ रहा है और आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ एक विशेष सिंबलाइज, जैसे मैंने 27वें नक्षत्र और सेकंड नक्षत्र के जो आपको बताए वो आप यूज करके खोज करके इनका यूज करके वो ड्यूरेशन या टाइम जो आपका फेवरेट कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। ज्योतिष से संबंधित और अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए प्रणाम एंड ओम नमः।